मैं लाहौर हूँ ते जिस लाहौर नहीं वेख्या वो जम्मे ही नहीं। और आज बात करते हैं 7वीं सदी की शुरुआत की। 7वीं सदी के शुरुआती दौर में प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्यून सांग मेरे घर आया। न जाने कितने ही पन्ने उसने मेरी तारीफ में खर्च कर दिए। उसके द्वारा दिए गए विवरण से मेरी भी इस तथ्य की पुष्टि तो हो ही जाती है कि मेरे वर्तमान वजूद की उम्र कम से कम 2000 वर्ष पुरानी है, यानी लाहौर की। 11वीं सदी के शुरुआती वर्षों में सुल्तान महमूद गजनवी के कब्जे से पूर्व मेरी पहचान पंजाब की राजधानी के रूप में थी। एक हिंदू सम्राट आनंद पाल, जिसे उस वक्त हाकिमे लाहौर कहा जाता था, उसने मुझे अनूठी पहचान दी। उस समय मेरे कानों में मंदिरों की घंटियां व कीर्तन के स्वर गूंजते थे और धीरे धीरे घंटियों व कीर्तनों की आवाजें अजानों में तब्दील हो गई। सुल्तान महमूद गजनवी के सिपह सालारों ने मेरी पहचान को नोचा, लूटा, खसूटा और शायद हर हमलावर यही करता है। सन 1021 में सुल्तान ने मलिक अयाज को मेरा पहला गवर्नर नियुक्त किया। कायदे से देखा जाए तो अयाज मेरा पहला मुस्लिम शासक था। शुरुआती लूटमार के बाद अब निर्माण का काम शुरू हो चुका था। हर शासक इतिहास में अपनी एक पहचान छोड़ना चाहता है। अयाज ने भी लूटमार के दौरान खंडरों में तब्दील हो चुकी पुरानी इमारतों की नींवों पर शहर में कई शाही दरवाजे बनवाए। एक किला भी बनवाया गया। यह सब सन 1037 से 40 के बीच में हुआ। अयाज को सभ्यता, संस्कृति व कला की परवरिश का भी शौक था। उन्हीं दिनों फारसी शायरों और संगीतज्ञों व कलाकारों का भी सम्मान होने लगा। मेरे व्यावसायिक इलाकों में स्थित रंग महल में स्थापित मलिक अयाज का मकबरा उन्हीं दिनों की देन है। उसके बाद का दौर मेरे लिए बेचैनी, बदलावों, खून खराबों और लूटमारों का दौर रहा। गजनवी साम्राज्य के पतन के बाद दिल्ली दरबार पर काबिज तुर्कों ने मेरी अस्मत लूटी। इनमें खिलजी भी थे, तुगलक भी, सैयद भी, ममलूक भी और लोधी भी। मगर उन्हीं वक्तों में बीच बीच में ज्ञान की गंगा भी मेरे लोगों के जहन में बहती रही। कुतुबुद्दीन ऐबक के शासन में मेरा नाम व मेरी पहचान अदबी शख्सियतों, शायरों व विद्वानों के साथ जुड़ सी गई थी। उन दिनों बुखारा, समरकंद, इराक, खुशनान और फाटस व यूनान से भी विद्वान लोग अक्सर मेरे यहाँ आयोजित सेमिनारों, कल्चरल मेलों व नशिस्तों में शामिल होते। उनके विचार तब बाकायदा कलमबद्ध होते थे। उस वक्त मुझे ज्ञान का भंडार कहा जाने लगा। सिटी ऑफ लर्निंग और गजनी ऑफ इंडिया जैसे खिताब मेरे नाम से फिरंगी इतिहासकारों ने जोड़ने शुरू कर दिए। मेरे एक प्रमुख बाजार में सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मज़ार है, जिस पर आज भी हर शाम चिराग जलते हैं। इसी बीच मैं 7वीं सदी का एक किस्सा भी तो बयां कर दूं। यह वह वक्त था जब मेरे वजूद पर लोहान राजा चाहिर राय का कब्जा था, मगर उन दिनों उसके एक विश्वस्त ने उसे धोखा दिया और पूरी लोहान कौम कई हिस्सों में बच गई। ऐसे हर बंटवारे का असर मेरे वजूद पर पड़ता, मगर ऐसा कुछ तो था मेरी रूह में कि थोड़ी खींचतान, जद्दोजहद के बाद सब कुछ सामान्य होने लगता। उन्हीं दिनों इसी कौम में एक नई शख्सियत राजा जसराज के नाम से उभरी। यह भी मेरी सरजमी पर पैदा हुआ था। उन दिनों मुझे बहुत से इतिहासकार लोहारगढ़ के नाम से भी पुकारा करते। राजा जसराज की वीरता के किस्से आज भी कुछ लोक गीतों में बयां होते हैं। राजा जसराज की रियासत में मुल्तान भी शामिल था। हालांकि इतिहास में इस बात के पुख्ता प्रमाण नहीं हैं, मगर समय के लोकगीतों में इस बात का जिक्र जरूर आता है कि मंगोल लुटेरे सम्राट चंगेज खान ने जब मुल्तान पर हमला किया तो उसी लड़ाई में वह दादा जसराज यानी राजा जसराज के हाथों से मारा गया था। वैसे मंगोल लोकगीतों में भी इस बात का जिक्र मिलता है। इस जिक्र के अनुसार मंगोल का सम्राट मुल्तान किले में वहां के शेर माने जाने वाले मिराना के हाथों मारा गया था, मगर चंगेज खान की मृत्यु के ये प्रकरण इतिहास से मेल नहीं खाते और इसी लोकप्रिय वीर दादा जसराज की भी हत्या बेरहमी से हुई थी। उसके बाद ही एक बार फिर मेरी हालत बिगड़ी।
थोड़ी अवधि के लिए हैदराबाद सिंध के महाराजा दाहिर पर कब्जा रहा, और जब वह भी एक मुसलमानी हमले में मारा गया तो मेरा सारा इलाका, जिसमें हैदराबाद, सिंध व मुल्तान आदि शामिल थे, मुस्लिम शाहों के कब्जे में आ गए। यहाँ पर इतिहास में काफी गड़बड़ दिखती है। 16वीं सदी की शुरुआत में तैमूर के वंशज बाबर और उज्बेकिस्तान के चंगेज खान के हमलों का जिक्र मिलता है। हाँ, तारीखों में कुछ गड़बड़ है, मगर सभी में एक बात पर सहमति है कि दोनों बाहर से आए और बाबर ने अपनी सूझबूझ, बहादुरी व महत्वाकांक्षी राजनीति और युद्ध कौशल के सहारे वर्तमान अफगानिस्तान, वर्तमान पाकिस्तान व वर्तमान भारत के एक बड़े से हिस्से पर कब्जा जमा लिया। चंगेज खान का हश्र विवादों में रहा, मगर बाबर ने इस सारे भूखंड, जिसमें मेरा वजूद महत्वपूर्ण था, इस पर मुगलिया सल्तनत की मजबूत बुनियाद रखी। और इसके बाद अगली बार आप सुन पाएंगे चंगेज खान के बारे में। और हाँ, मुझे याद रखिएगा, क्योंकि मैं लाहौर हूं, ते जिस लाहौर नहीं वेख्या वो तो जम्मे ही नहीं।